मध्य प्रदेश में कुछ नया करेगी, शायद अब की बार कोई उलटफेर हो सकता है, क्योंकि कमान जो है वो यहाँ के जो पूर्व में मंत्री रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला उनको दी गई थी कर्नाटक। सुरजेवाला साहब, ये आपकी दोहरी नीति है कि जहाँ जीत गए वहाँ मैंने जिता दिया, जहाँ हार गए वहाँ चुप हो गए, प्रश्न को आपने टाल दिया कि ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। तो सुरजेवाला साहब, आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बताना चाहिए कि आपकी रणनीति कहाँ फेल हो गई, कहाँ लोगों का आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। एग्जैक्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, पढ़ाया कुछ, सिलेबस कुछ और आ गया कुछ, ऐसा क्यों ये रोज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? सुरजेवाला साहब से कहना चाहूंगा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप कांग्रेस के भविष्य की चिंता करें, आपको जरूरत है तो आप राहुल गांधी के भविष्य की चिंता करें, आपको जरूरत है तो आप अपने बेटे जिसे आप कैथल से चुनाव लड़वाना चाहते हैं उसकी भविष्य की चिंता जो करें। पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, जो पेपर पास होते हैं, रिजल्ट आने की उम्मीद होती है तो स्टे हो जाता है। तो इस तरह से जो बेरोजगार है उनकी चिंता की जाए। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने आदमियों को भेजकर उसकी वेरिफिकेशन करवाता था कि वो बच्चा किस पार्टी से है, वो इनेलो से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है, और कांग्रेस में भी किसके साथ है ये भी आप पड़ताल करवाते थे। उसके बाद आप मालदार और रिश्तेदारों को नौकरी देते थे। ईमानदारी से हम नौकरियां दे रहे हैं, वो तो एचएससी विभाग के अंदर देखी गई है। 1 करोड़ रुपए सूटकेस में मिले, कोई कार्रवाई शायद नजर नहीं आई। इस तरह के सवाल जो है वो सुरजेवाला साहब ने खड़े किए हैं, और उनके धीरज साहू पे 300 करोड़ मिले, उनकी गिनती चल रही है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। आप अपने लोगों को तो सजा दे नहीं पा रहे, उन पर तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे, आपके लोग पे तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही। तो कांग्रेस का कोई पकड़ा जाता है, उसके पुतले फूके जाते, नारेबाजी की जाती। इतनी एसआईटी गठित कर दी लेकिन नतीजा जीरो, कोई रिजल्ट नहीं आया। चाहे शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, एसआईटी गठित की गई लेकिन नतीजा जीरो। ऐसा क्यों? कि दौड़ों में अगर भाजपा की बात करूं तो विधायक लीलाराम, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी हैं, सुरेश गर्ग नौज के परिवार से टिकट की तलाश में है, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो लगता है कि उनसे मजबूत होकर आपको टिकट पार्टी देगी। कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान देती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर भी विश्वास करेगी और मुझे भी चुनाव लड़वाने का काम है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला या उनके परिवार के सदस्यों को मुकाबला दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? कैथल की जो सम्मानित जनता है वो टक्कर देगी, वो मुकाबला देगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें मुकाबला देगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका जो बेटा है वो कैथल से विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेगा, ऐसा क्यों कहा? और आपने देखा होगा अब हर कार्यक्रम में उनका बेटा ही आता है, तो स्वाभाविक है वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। इन तमाम बातों पर और हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुनीश कठवाड़ और पूर्व में वाइस चेयरमैन जिला परिषद रहे हमारे साथ, उनसे जानेंगे, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुनीश कठवाड़ जी। धन्यवाद मोहन भाई, और मैं कैथल टीवी के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। मुनीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 5 राज्यों में चुनाव थे, उनके नतीजे सामने आए और नतीजे चौंकाने वाले थे। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 5 में से 3 राज्यों में जीत रही है, लेकिन नतीजे वो चौंकाने वाले रहे। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। कहाँ देखते हैं जीत को, और भविष्य में आगे भाजपा की जो राजनीति है, भाजपा की सरकार की राजनीति, तो कहाँ देखते हैं? देखिए, जो ये 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2 अन्य राज्यों में हमारी जो सीटें हैं वो बढ़ी है। और जिस प्रकार मोहन जी आप कह रहे हो कि ये जो चुनावी नतीजे हैं ये चौंकाने वाले हैं, तो ये कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए तो चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास था कि जो मोदी जी के जो नेतृत्व है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके कारण इन राज्यों में हमारी सरकारें भी बनेगी, और जो 2 राज्य थे उनके अंदर हमारी बढ़त भी होगी। तो ये नतीजे जो है ये कांग्रेस या विपक्षियों के लिए चौंकाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा था कि उन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर भी काफी निगाहें थी, क्योंकि हम कैथलवासी हैं, तो कैथलवासी लोग मध्य प्रदेश पर भी जो है निगाहें बनाए बैठे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ नया करेगी, शायद अब की बार कोई उलटफेर हो सकता है, क्योंकि कमान जो है वो यहाँ के जो पूर्व में मंत्री रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला उनको दी गई थी। कर्नाटक में उनको प्रभारी बनाया गया, तो वहां से जीत हुई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम लोग ये सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह के नतीजे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
देखिए, हमें तो पूर्ण विश्वास था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और एक बार फिर वहाँ कमल खिलाने का काम करेगी, और वही काम वहाँ की जनता ने किया। और जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में मैं इतना कहूँगा कि पिछले दिनों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उस पूरी कॉन्फ्रेंस को देखा। मुझे उम्मीद थी कि शायद सुरजेवाला साहब इस मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब आपको ध्यान होगा जब कर्नाटक का जब चुनाव थे वहाँ भी सुरजेवाला साहब प्रभारी बने थे, और जब वहाँ जीतते थे तो उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर अपने स्वागत समारोह रखवाए थे। वो तो हुड्डा साहब ने मना कर दिया, तो उन्होंने कैथल के अंदर अपने जगह जगह अपने स्वागत समारोह रखवाए, कहीं फूल मालाओं के साथ अपना स्वागत करवाया, हर जगह होल्डिंग लगाए। तो मुझे ये था कि सुरजेवाला साहब अब जब कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद वहाँ की हार की जिम्मेवारी भी सुरजेवाला साहब लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार जो आदमी वहाँ कर्नाटक के अंदर जीत की जिम्मेवारी ले रहा है, तो यहाँ उन्हें अपनी हार की जिम्मेवारी भी लेनी थी। लेकिन मुझे जब मैंने देखा कि एक सम्मानित पत्रकार साथी ने इस बारे सवाल भी उनसे किया, तो उन्हें वो टाल गए। तो सुरजेवाला साहब, ये आपकी दोहरी नीति है कि जहाँ जीत गए वहाँ मैंने जिता दिया, जहाँ हार गए वहाँ चुप हो गए, प्रश्न को आपने टाल दिया कि ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। तो सुरजेवाला साहब, आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बताना चाहिए कि आपकी रणनीति कहाँ फेल हो गई, कहाँ लोगों का आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। और हमें तो माननीय मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, और हमें ये भी भरोसा है कि आने वाले समय में जब हरियाणा में जब चुनाव होंगे, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे जो केंद्र में सरकार बनेगी, और जो हमारे हरियाणा के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के अध्यक्षता में हरियाणा के अंदर भी हम बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। और ये तो भविष्य के गर्भ में कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन आपकी सरकार पर बहुत सवाल खड़ा कर दिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। अभी कॉन्फ्रेंस थी, उनमें सवाल खड़ा कर दिए। सरकार तो जब बनेगी जब देखी जाएगी, लेकिन उन सवालों के जवाब जो वो जनता भी चाहती है, और आपसे हम उन सवालों का जवाब लेना चाहेंगे। एचटेट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पढ़ाया कुछ, सिलेबस कुछ और आ गया कुछ। ऐसा क्यों? क्यों ये रोज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? इस तरह के सवाल जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खड़े किए हैं। देखिए, सुरजेवाला साहब की जो कॉन्फ्रेंस मैंने देखी उसमें उन्होंने जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बात की, उनके बारे में चिंता व्यक्त की। तो मैं सुरजेवाला साहब से कहना चाहूँगा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कांग्रेस के भविष्य की चिंता करें। आपको ज़रूरत है तो आप राहुल गांधी के भविष्य की चिंता करें। आपको ज़रूरत है तो आप अपने बेटे जिसे आप कैथल से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उसकी भविष्य की चिंता करें। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की चिंता करने की ज़िम्मेवारी लोगों ने, जनता ने, हरियाणा की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को दी है, और उनकी ईमानदार और पारदर्शी सरकार युवाओं के अंदर आत्मविश्वास भरने का काम कर रही है, और उनके भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी कर रहे हैं, और पारदर्शिता और ईमानदारी से उनको नौकरी देकर मेरिट के आधार पर तो इस तरह उनको से की नौकरी। जाएगी, इस तरह से की जाएगी। जो पेपर देते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, जो पेपर पास होते हैं रिजल्ट आने की उम्मीद होती है तो स्टे हो जाता है। तो इस तरह से जो बेरोजगार है उनकी चिंता की जाएगी। देखिए मोहन भाई, जो सुरजेवाला साहब ने सवाल किए हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि सुरजेवाला साहब को सवाल करने का हक भी नहीं है, क्योंकि उन्हें याद करना चाहिए, सरकार से सवाल करने से पहले उनको अपने कार्यकाल के बारे में याद करना चाहिए कि उनके समय में किस प्रकार नौकरियों के रेट तय थे। मोहन भाई, पूरे हरियाणा जानता है कि ये तय था कि इस नौकरी का इतना रेट है, इस नौकरी का इतना रेट है। और सारा कैथल जानता है कि जब कोई बच्चा फार्म भरता था तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने आदमियों को भेजकर उसकी वेरिफिकेशन करवाता था कि वो बच्चा किस पार्टी से है, वो इनेलो से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है, और कांग्रेस में भी किसके साथ है ये भी आप पड़ताल करवाते थे। उसके बाद आप मालदार और रिश्तेदारों को नौकरी देते थे। मैं एक फर्क है जो मोहन भाई मैं बताना चाहूंगा कि सुरजेवाला साहब, आज जब कोई बच्चा पेपर देता है, पेपर पास हो जाता है मेरिट के आधार पर, जब उसके पेपर की स्क्रूटनी होती है, जब उनके कागजातों की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जब वो घर पहुंचता है उससे पहले रिजल्ट आउट हो जाता है, उसको ये नहीं पता होता किस बच्चे को मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन सुरजेवाला साहब, जब आपकी सरकार थी तो रिजल्ट आउट होने से पहले 5-6 दिन पहले आपकी कोठी पर लिस्ट लगा देते थे आप कि फला आदमी को मैंने नौकरी दी, फला आदमी को मैंने नौकरी दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम कर रही है। और सुरजेवाला साहब, आप युवाओं के बारे में चिंता करते हैं, उनके भविष्य की बात उठाते हो, तो सुरजेवाला साहब,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका राज था तो युवा हताश हो चुका था, जो उनके माँ बाप थे वो मायूस हो चुके थे, क्योंकि आपके राज में नौकरी केवल पैसे और सिफारिश के दम पर मिलती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया, उनके माँ बाप के अंदर स्वाभिमान पैदा करने का काम किया कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिख गया, वो मेरिट के आधार पर अपना पेपर पाट गया तो वो नौकरी लग सकता है। ये फर्क आपकी और हमारी सरकार के अंदर है। ईमानदारी पर आपने कहा, ईमानदारी से हम नौकरियां दे रहे हैं, वो तो एचएससी विभाग के अंदर देखी गई है। 1 करोड़ रुपए सूटकेस में मिले, कोई कार्रवाई शायद नजर नहीं आई। इस तरह के सवाल जो है वो सुरजेवाला साहब ने खड़े किए हैं, और उनके धीरज साहू पे 300 करोड़ मिले, उनकी गिनती चल रही है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। आप अपने लोगों को तो सजा दे नहीं पा रहे, उन पर तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे। आपके लोग पे तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही, तो कांग्रेस का कोई पकड़ा जाता है, उसके पुतले फूके जाते हैं, नारेबाजी की जाती है। मोहन भाई, मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहूंगा ये कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार है जो अपनी ही सरकार के अंदर अपने ही कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। और जिस प्रकार ने आपने जो जिक्र किया अधिकारी के पास पैसे मिलने के, उस पर भी कार्रवाई हुई। और सुरजेवाला साहब, मैं तो आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि आपके राज में जब कोई पेपर होता था तो बच्चा जो खाली पेपर छोड़ के आता था उसे नौकरी दी जाती थी। ये हरियाणा की मनोहर लाल सरकार में नहीं हो रहा। और आप बताइए कि आपने कितनों के ऊपर कार्रवाई की। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो एक एजेंसी उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। आप बताइए आपके राज्य में आपने कितनी कार्रवाई की। आपके अंदर नौकरियों की लूटमार होती थी, पैसों के दम पर नौकरियां ले जाए जाया करते थे। आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की। कितनी एसआईटी गठित कर दी, लेकिन नतीजा जीरो। कोई रिजल्ट नहीं आया, चाहे शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो या अन्य घोटाले हो। एसआईटी गठित की गई, लेकिन नतीजा जीरो। ऐसा क्यों क्यों नहीं कार्रवाई की गई, जबकि सभी तथ्य जो है वो गए। देखिए, शराब घोटाले में अनिल विज तक जो है वो बोल दिया गया था कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जीरो, ग्राउंड जीरो पर देखा गया तो जीरो पाएंगे। देखिए मोहन भाई, कोई भी अगर इंक्वायरी हो उसकी एक प्रोसेस होती है कि पहले इंक्वायरी होगी फिर कार्रवाई होगी। मैं एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वो किसी भी अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, और जब ये इंक्वायरी होगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा मुझे नहीं, हरियाणा की सारी जनता को ये विश्वास है। चलिए, 3 राज्यों में एक बड़ी जीत जो है भाजपा ने दर्ज की है। हरियाणा में कहां देखते हैं, हरियाणा का भविष्य कहां देखते हैं? देखिए, जो इन 3 राज्यों के अंदर जो रिजल्ट आया है, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जन के अंदर भी एक उत्साह है। और आम जन के अंदर इतना उत्साह है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब लोकसभा का चुनाव आएगा और कब हरियाणा के विधानसभा चुनाव आएंगे, और हम एक बार फिर माननीय मोदी जी को और इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को दोबारा एक बार फिर जिताकर उसी गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। लगता है कि किसान नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं, तमाम लोग नाराज हैं। नाराजगी साफ तौर पर सड़कों पर देखी जा सकती है। क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएगी भाजपा? क्या दोबारा से हरियाणा में सत्ता ला पाएगी भाजपा? देखिए, सभी वर्गों को मनाकर, उन सभी को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा के अंदर और इस देश के अंदर सरकार बनाएगी। वही कैथल जिले की अगर मैं बात करूं, मुनीश कठवार जी, आप भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, कहीं ना कहीं अंदर खाते आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं विधानसभा कैथल से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो क्या उम्मीदें लगती हैं कि पार्टी आशीर्वाद देगी, या क्या लगता है कि आप जो है इस मैदान में उतरेंगे? देखिए मोहन भाई, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी रखी थी, और अब की बार भी मैं बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के सामने अपनी दावेदारी रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी अब की बार युवाओं को ज्यादातर मौके देगी। और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं कैथल की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ये कैथल विधानसभा की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। तो लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला या उनके परिवार के सदस्यों को मुकाबला दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए, ये कैथल की जो सम्मानित जनता है वो टक्कर देगी, वो मुकाबला देगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें मुकाबला देंगे। टिकट की दौड़ में अगर भाजपा की बात करूं, तो विधायक लीला राम भी हैं, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी हैं, सुरेश गर्ग नौज के परिवार से, और भी अन्य लोग वो भी टिकट की तलाश में है, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो लगता है कि उनसे मजबूत होकर आपको टिकट पार्टी देगी? देखिए मोहन भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर भी एक लोकतंत्र है। यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी रख सकता है। और आपने ये देखा भी होगा, अब जब ये चुनाव के परिणाम आए, उससे पहले जब टिकटें डिक्लेयर हुई उन राज्यों के अंदर, जब आपने देखा होगा किस प्रकार मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। और वो एक
कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान देती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर भी विश्वास करेगी और मुझे भी चुनाव लड़वाने का काम करेगी। जैसे कि आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका जो बेटा है वो कैथल से विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेगा। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या सूत्रों के हवाले से आपको खबर मिली है या पूरा आश्वस्त है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल छोड़ रहे हैं? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैंने पहले भी कहा था कि कैथल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आपने देखा होगा अब हर कार्यक्रम में उनका बेटा ही आता है, तो स्वाभाविक है वो अपने बेटे को ही यहाँ से चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में आए तो फिर क्या भूमिका आप लोगों की रहने वाली है? कितना मजबूत आप उनमें मानते हैं? देखिए, मजबूत होती है जनता, कोई नेता या कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता। जिसे जनता मजबूत बनाती है वो नेता बनता है। तो मुझे कैथल की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के झांसे में दोबारा नहीं आने वाले, और जो उसकी जो नीति है उसको यहाँ कैथल की जनता पहचान चुकी है। अब उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे, और आने वाले समय में कैथल विधानसभा दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में आएगी। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज कैथल की जनता के लिए रहने वाला मैं तो केवल यही कहूंगा कि आप माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास रखिए, उनकी नीतियों पर, उनकी नीयत के ऊपर भरोसा रखिए, और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और ईमानदारी और नीतियों पर भरोसा करिए। और आने वाले समय में एक बार फिर जब लोकसभा का चुनाव हो, जब विधानसभा का चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, उन्हें जितवाने का काम करें। है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश कटवाड़। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मुनीश कटवाड़, जिन्होंने तमाम बातों पर बेबाकी से अपने जवाब दिए। इस वीडियो को कहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।